दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज आप सभी को करम पूजा के इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, दिल से स्वागत और सभी का आभार। मित्रों, आज एकादशी है और आज के ही दिन करम पूजा मनाई जाती है। दोस्तों, आज आपको कर्मा पूजा की पूरी चीज़ सुनने और देखने के लिए मिलेगा। आपको करना है सिर्फ वीडियो में बने रहना होगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकृति का महापर्व कर्मा आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की एक अनोखी कहानी है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। कर्मा पर्व की कहानी 7 भाई और 7 गोतनी पर आधारित है। मित्रों, आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखें। 7 भाइयों में सबसे छोटा ननका और उसकी पत्नी ननकी धन दौलत से काफी धनवान थे, लेकिन शादी की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होने से दोनों काफी चिंतित रहते थे। एक दिन ननका को स्वप्न में गंगा गांव की देवी प्रकट होती है, जिन्होंने उन्हें कर्मा की पूजा करने की सलाह देती है। जिसके पश्चात दोनों पति पत्नी भादो एकादशी तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन 7 समंदर पार से कर्मा की डाली को लाकर पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। देखते ही देखते 1 साल के भीतर ही उन्हें जुड़वा संतान की प्राप्ति होती है। कर्म और धर्म करने के अनुरूप संतान की प्राप्ति होने को लेकर दोनों पति पत्नी ने बड़ा पुत्र का नाम कर्मा और छोटा पुत्र का नाम धर्मा रख देते हैं। दोनों भाई बहुत मेहनती और दयावान थे। वहीं कर्मा की पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचारगी थी। यहाँ तक कि धरती माँ का भी अपमान कर देती थी, जिससे कर्मा बहुत दुखी हो गया और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। कर्मा के जाते ही पूरे इलाके के कर्मों किस्मत उनके साथ ही चला गया, यानी कर्म फूट गई। पूरा इलाके में अकाल पड़ गया। सभी जीव जंतु परेशान रहने लगे। इसको देख धर्मा अपने भाई कर्मा को ढूंढने निकल गया। जब धर्मा अपने भाई कर्मा को ढूंढ कर गांव वापस आने लगा तो सभी जीव जंतु अपनी पीड़ा बताने लगे। तभी कर्मा ने सभी का अपना कर्म बताया और दूसरों को परेशान नहीं करने की सलाह दी। घर लौटने के बाद कर्मा ने डाल को पोखर में गाड़कर पूजा की। उसके बाद पूरे इलाके में खुशहाली लौटाई और सभी खुशी खुशी आनंद से रहने लगे। इसी को याद कर कर्मा पूजा मनाया जाने लगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है। कर्मा पर्व की कई विशेषताएं हैं। इसमें आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और इसकी परंपरा देखने को मिलती है। इस पर्व में खान पान, गीत संगीत का भी खास महत्व होता है। भादो माह के आगमन के साथ ही लोगों के दिलो दिमाग में कर्मा गीत का परवान चढ़ने लगता है। कर्मा पूजा भाई बहनों के अटूट रिश्ते को दर्शाती है। बहनें अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए पूजा करती है और कर्म वृक्ष की तरह अपने भाई की दीर्घायु और परिवार में खुशहाल जीवन के लिए कामना करती है। आदिवासी समाज के लोग इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अपने जीवन के सभी शुभ काम की शुरुआत इसी दिन करते हैं। मित्रों, आज आप देखिए कितना शुभ है। आज के दिन आप ये जान लीजिए कि कर्मा पर्व की तैयारी में जुड़ जाते हैं सभी आदिवासी भाई बहन युवतियाँ। गांव मोहल्ला घूम घूम कर चावल, गेहूं, मक्का जैसे 9 तरह का अनाज इकट्ठा करती है और उसे टोकरी में डालकर गांव की अखाड़ा में रखती है। भादो मास की एकादशी के दिन शाम के समय युवक युवतियां इकट्ठा होकर कर्मा डाल को काट कर नाचते गाते अखाड़ा लाते हैं और इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें व्रत रखी युवतियां और नव विवाहित महिलाएं, बुजुर्ग समेत गांव मोहल्ले के सभी लोग शामिल होते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद नाचते गाते खुशियां मनाते हैं। मित्रों, दूसरे दिन लोग अपने घर में धरती माँ की पूजा करते हैं और अच्छी फसल होने के साथ ही खुशहाल जीवन यापन और धन से भरा रहने की कामना करते हैं। इसी दिन युवक युवतियाँ कर्मा की डाल को लेकर नाचते गाते गांव के सभी घरों में घूमते हैं और एक दूसरे को जवा फूल के साथ पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद गांव की खुशहाली और समाज
को दुख दर्द और कष्ट से मुक्ति दिलाने की कामना के साथ कर्मदेव को नदी या तालाब में बहा दिया जाता है। आदिवासियों की प्रकृति का पूजक कहा जाता है, जो इसके त्योहारों में देखने को मिलती है। कर्मा पर्व आपसी भाईचारा और साथ में मिलकर जुलकर रहने का संदेश देता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। संसार के जीव जंतुओं से ही मनुष्य का जीवन चल रहा है, यही कारण है कि मनुष्य और प्रकृति का अटूट संबंध रहा है। इसलिए कर्मा पर्व को प्रकृति का महापर्व कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि आज इस पर्व में सिर्फ एक ही वर्ण नहीं, एक ही जाति नहीं, एक ही समाज नहीं, बल्कि आज कर्म ही प्रधान है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये बात कही है। इसलिए आज आप देखिए कि हर जाति वर्ग ने ये बात मानने या स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि भागवत में ये बात लिखी गई है। मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बन रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और मित्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट जैसे लगती हो, आपको लगती हो यूजफुल है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि करम त्योहार आमतौर पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा और बांग्लादेश राज्यों में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में करम पूजा बेहद प्रसिद्ध है और इसे बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। तो मित्रों, इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी खुश होंगे, कर्म देवता आप लोग को खुशी रखे, साथ ही बालाजी प्रभु आप लोग को धन दौलत से भरपूर कर दे। मित्रों, ये कामना, ये आशीर्वाद हम मांगते हैं बालाजी से और आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और मिलूँगा अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय